नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद और माओवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। श्री मोदी ने नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ की भूमिका की सराहना की। कहा, दुनिया भारतीय सशस्त्र बलों की बहादुरी की प्रशंसा कर रही है। अमेरिका और ईरान आज रोम में परमाणु समझौते पर 5वें दौर की वार्ता करेंगे। मौसम विभाग ने कल तक कोंकण और गोवा में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। और भारत की निशानेबाज राइजा ढिल्लों ने जर्मनी में आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में महिलाओं की स्कीट स्पर्धा में रजत पदक जीता। दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे आतंकवाद हो या अशांति फैलाने वाले माओवादी तत्व, उनकी सरकार कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर चलती है। आज नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास अत्यंत आवश्यक है। विकसित भारत के निर्माण के लिए पूर्वी भारत का विकसित होना बहुत जरूरी है और नॉर्थ ईस्ट पूर्वी भारत का सबसे अहम अंग है। हमारे लिए ईस्ट का मतलब सिर्फ एक दिशा नहीं है, हमारे लिए ईस्ट का मतलब है एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथन एंड ट्रांसफॉर्म। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय था जब पूर्वोत्तर को केवल सीमांत क्षेत्र कहा जाता था। ट्रेड से ट्रेडिशन तक, टेक्सटाइल से टूरिज्म तक, नॉर्थ ईस्ट की डाइवर्सिटी ये उसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। नॉर्थ ईस्ट यानी बायो इकोनॉमी और बाम्बू, नॉर्थ ईस्ट यानी टी प्रोडक्शन एंड पेट्रोलियम, नॉर्थ ईस्ट यानी स्पोर्ट्स एंड स्किल, नॉर्थ ईस्ट यानी इको टूरिज्म का इमर्जिंग हब, नॉर्थ ईस्ट यानी एनर्जी का पावर हाउस। इसलिए नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है। श्री मोदी ने माना कि पूर्वोत्तर को अतीत में बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा, परंतु अब वह अवसरों की भूमि के रूप में उभर रहा है। एक दशक में नॉर्थ ईस्ट में 11,000 किलोमीटर के नए हाईवे बनाए गए हैं, सैकड़ों किलोमीटर की नई रेल लाइनें बिछाई गई है। नॉर्थ ईस्ट में एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी हो चुकी है। ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों पर वाटरवेज बन रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में मोबाइल टावर्स लगाए गए हैं और इतना ही नहीं, 1600 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड भी बनाया गया है। श्री मोदी ने शिखर सम्मेलन में उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियों की उपस्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों को लेकर उत्साह का माहौल है। इस अवसर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और संपर्क को बढ़ावा देने की दिशा में बहुत काम किया है। ट्रांसफॉर्मेशन बाय ट्रांसपोर्टेशन का जो विजन है, उसके आधार पर इस क्षेत्र को एक स्ट्रेटेजिक हब बनाया है, कनेक्टिविटी का, ग्लोबल ट्रेड का और ग्रोथ का। पिछले 10 वर्षों में 5,500 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बने, 2,000 किलोमीटर की रेल लाइन बनी, सबसे लंबा रोड का पुल भूपेन हजारिका पुल 9.5 किलोमीटर का बना है, बोगीबिल ब्रिज 5.5 किलोमीटर का बना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले का जवाब है और आज दुनिया भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता की प्रशंसा कर रही है। श्री शाह ने कहा कि सरकार की मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और खुफिया एजेंसियों की अचूक सूचना तथा सशस्त्र बलों द्वारा घातक कार्रवाई के कारण ये संभव हुआ है। आज नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि बीएसएफ और सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई में महान वीरता और रक्षा की सच्ची शक्ति का प्रदर्शन किया है। ऑपरेशन सिंदूर अपनी भूमि पर हुए टेरर हमलों के
जवाब के इतिहास में सबसे सटीक और सभी उद्देश्यों को पूर्ति करने वाला ऑपरेशन था और इस सटीक ऑपरेशन का न केवल भारत, पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। सेना के संयम की भी प्रशंसा हो रही है कि हमने केवल आतंकी अड्डों और उनके एयरबेस को ही टारगेट किया। श्री शाह ने कहा कि बीएसएफ दुनिया का सर्वोच्च सीमा सुरक्षा बल है। बीएसएफ ने आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और आतंकवाद विरोधी अभियानों में भी बहुत अच्छे से हिस्सा भी लिया है और परिणामों को भी प्राप्त किया है। चाहे चुनाव कराना हो, चाहे कोरोना हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे आतंकवाद का सामना करना हो, चाहे नक्सलवाद का सामना करना हो, चाहे उत्तर पूर्व में शांति की स्थापना करनी हो, बीएसएफ ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी को निभाया है। गृह मंत्री ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा में बीएसएफ की भूमिका की भी सराहना की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद करने की सहमति के माध्यम से पाकिस्तान के साथ संघर्ष को फिलहाल सुलझा लिया है। डेनमार्क के एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सख्त कार्रवाई के कारण ये संभव हुआ। The cessation of firing and military action was something which was negotiated directly between India and Pakistan. We made one thing very clear to everybody who spoke to us, not just United States, but to everybody, saying, look, if the Pakistanis want to stop firing, they need to tell us. We need to hear it from them. Their general has to call up our general and say this. And that is what happened. ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान के बीच आज इटली की राजधानी रोम में 5वें दौर की अप्रत्यक्ष वार्ता होगी। दोनों देशों के बीच अप्रैल से अब तक 4 दौर की वार्ता हो चुकी है। इनमें से 3 वार्ताएं ओमान की राजधानी मस्कत में और 1 रोम में हुई है। ये वार्ता ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर जारी गतिरोध और अमरीकी प्रतिबंध हटाने के लिए हो रही है। ये वार्ता ओमान द्वारा कराई जा रही है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची ने कहा है कि अगर अमरीका ईरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को रोकने की मांग करता रहेगा तो कोई परमाणु समझौता नहीं होगा। आज रोम में दोनों देशों के बीच 5वें दौर की अप्रत्यक्ष परमाणु वार्ता से पहले उन्होंने ये टिप्पणी की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज शाम सर्वदलीय सांसदों के शिष्टमंडलों को उनकी विदेश यात्रा के बारे में आतंकवाद के खिलाफ भारत का कड़ा संदेश दुनिया तक पहुंचाने के लिए आवश्यक जानकारी देंगे। जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय झा के नेतृत्व में जापान गए सर्वदलीय शिष्टमंडल ने आज टोक्यो में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के आतंकरोधी अनुसंधान समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष और पूर्व न्याय मंत्री यासुहिरो हनाशी से मुलाकात की। शिष्टमंडल ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ भारत के दृढ़ रुख पर प्रकाश डाला। दोनों पक्षों ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराया। प्रतिनिधिमंडल ने टोक्यो में ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, ग्रीस और दक्षिण कोरिया के राजदूतों तथा राजनयिकों से भी बातचीत की। इस दौरान श्री झा ने कहा कि दुनिया के किसी भी हिस्से में हो रही आतंकवादी गतिविधि का पाकिस्तान से कोई न कोई संबंध रहा है और अब ये सामान्य सी बात हो गई है। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय नागरिकों के साथ कुछ होता है तो भारत उसका बदला लेगा। Every terrorist activity in the world has some or other link in Pakistan. So this time our Prime Minister has also said it's a new normal. It's enough is enough. You cannot talk anymore now. If anything happens to our citizens, we will hit back. We will retaliate. इससे पहले डीएम के सांसद कनिमोरी करुणानिधि के नेतृत्व में गया एक अन्य सर्वदलीय शिष्टमंडल आज रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से उत्साहित समग्र राष्ट्र भारतीय जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की भावना से आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। इस कड़ी में आज हम परमवीर चक्र से अलंकृत फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों का स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में श्रीनगर वायुसेना अड्डे की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था।
पंजाब के लुधियाना जिले में जन्मे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों को जून 1967 में भारतीय वायुसेना में नियुक्ति मिली। वे घाटी की हवाई रक्षा के लिए श्रीनगर स्थित ग्नेट टुकड़ी में पायलट थे। भारत एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते से बंधा हुआ था कि वह श्रीनगर में अपना हवाई रक्षा विमान अड्डा नहीं बनाएगा, इसलिए पाकिस्तान के साथ शत्रुता शुरू होने पर जल्दबाजी में श्रीनगर लाए गए पायलट न तो इलाके से परिचित थे और न ही कश्मीर की कठोर सर्दियों से परिचित थे। फिर भी युद्ध के दौरान फ्लाइंग ऑफिसर सिखों और उनके सहयोगी ने पाकिस्तानी हवाई हमलों का बहादुरी और दृढ़ संकल्प के साथ मुकाबला किया। 14 दिसंबर 1971 को श्रीनगर एयरफील्ड पर 6 पाकिस्तानी सेबर जेट विमानों के एक समूह ने हमला किया। दुश्मन के विमान के ऊपर से उड़ान भरने की कोशिश करना जानलेवा खतरे को आमंत्रित करना था, लेकिन फ्लाइंग ऑफिसर सेखों ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना अपने ग्नेट को उड़ाकर 2 हमलावरों को उलझा दिया। आखिरकार उनके विमान पर आक्रमण में वे शहीद हो गए। उन्होंने अपना उद्देश्य हासिल कर लिया, क्योंकि दुश्मन के विमान श्रीनगर शहर और हवाई क्षेत्र पर अपने इच्छित हमले को आगे बढ़ाए बिना भाग गए। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिखों को सर्वोच्च वीरता, उड़ान कौशल और बलिदान के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्र उन्हें नमन करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दक्षिण कोंकण, कर्नाटक के तटीय और घाट क्षेत्रों, मध्य महाराष्ट्र तथा गोवा में तेज वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक RK जेनामणि ने कहा कि पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र गोवा तट के पास बना हुआ है और इसके और गहरे दबाव में बदलने का अनुमान है। मेनली जो है कोंकण का एरिया और कर्नाटक जो है कोस्टल कर्नाटक और घाट एरिया ऑफ कर्नाटक, इसमें भारी से अति भारी बारिश कंटिन्यू करेगा और जैसे गोवा में हैवी रेनफॉल चालू है और वो आगे जो 3-4 दिन तक जो ये एरिया है हम लोग जो है रेड कलर दिए हैं। कोंकण एरिया में एक्सट्रीमली हैवी भी हो सकता है और उसी के साथ साथ गोवा जो दक्षिण जैसे रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा और जैसे हमारा उत्तर कन्नड़, दक्षिण कन्नड़ और उडुपी, इस डिस्ट्रिक्ट में सबसे भारी बारिश का संभावना है। इस बीच आज दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आंधी, तेज हवाओं और बिजली कड़कने के साथ हल्की वर्षा से लोगों को तपती गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि देश उन्नत प्रौद्योगिकी के विकास के साथ रेलवे, वंदे भारत और नमो भारत जैसी नई ट्रेनें चलाने में आत्मनिर्भर हो रहा है। मुंगेर के जमालपुर में एक समारोह को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 10 वर्षों में 50,000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण किया है। निशानेबाजी में ओलंपियन राइजा ढिल्लों ने जर्मनी में ISSF जूनियर विश्व कप में महिलाओं की स्कीट स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। ढिल्लों ने 60 शॉट के फाइनल में 51 निशाने लगाए। वह ग्रेट ब्रिटेन की फोबे बोडले स्कॉट से पीछे रहीं, जिन्होंने 53 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता। जर्मनी की एनोबेला हेटमर को कांस्य पदक मिला। IPL क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। ओलंपिक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा आज रात पोलैंड के चोरजोव में जानुस कुंसोकिस्की मेमोरियल 2025 टूर्नामेंट की भाला फेंक स्पर्धा में हिस्सा लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद और माओवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। श्री मोदी ने नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान BSF की भूमिका की सराहना की। कहा, दुनिया भारतीय सशस्त्र बलों की बहादुरी की प्रशंसा कर रही है। अमेरिका और ईरान आज रोम में परमाणु समझौते पर 5वें दौर की वार्ता करेंगे। मौसम विभाग ने कल तक कोंकण और गोवा में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। और भारतीय निशानेबाज राइजा ढिल्लों ने जर्मनी में ISSF जूनियर विश्व कप में महिलाओं की स्कीट स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।